क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नविल लेसन 3 डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज। तूत की खोज गाथा जारी है। राजा तूत की मम्मी को वैली ऑफ द किंग्स नामक मिस्र के कब्रिस्तान में स्थित विश्राम स्थल से बाहर लाया गया। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे मम्मी का सीटी स्कैन किया गया ताकि राजा तूत से संबंधित चिकित्सा रहस्यों का पता लगाया जा सके। तूत की मृत्यु को 3300 वर्ष से अधिक हो चुके थे। जाही हवास, जो कि मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल थे, ने कहा कि कॉर्टन ने 1920 के दशक में मम्मी के साथ जो किया उसकी वजह से मम्मी की हालत खराब है। हार्वर्ड कॉटर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने 1922 में तूत की कब्र को खोजा था, जिसमें सोने की वस्तुएं और दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी जिनकी मृत्यु उपरांत के जीवन में जरूरत पड़ सकती थी। इसे अब तक का सबसे बड़ा राजसी खजाना कहा जाता है। कॉर्टन ने फेरो की कब्र के खजानों का विवरण रिकॉर्ड किया और उसकी 3 सोने की शव पेटिकाओं का परीक्षण किया। पहली शव पेटिका में एक मोटा वस्त्र था जो जैतून, विलो, जंगली सेलरी, कमल के पत्तों और अनाज के साथ उगने वाले पौधों के पत्तों की मालाओं से ढका हुआ था। जब वे मम्मी तक पहुंचे, उन्हें पता चला कि अंतिम संस्कार में प्रयुक्त रेजिन बहुत कड़े हो चुके थे और इस वजह से मम्मी शव पेटिका के तले से चिपक गई थी। मम्मी को उठाने के लिए ठोस पदार्थ को छेनी की सहायता से हटाया गया। तूत को अलंकरणों से अलग करने के लिए कॉटन ने लोगों से मम्मी का सिर काटकर अलग करने को कहा और लगभग सभी बड़े जोड़ों को भी अलग कर दिया। बाद में उन्होंने इन अवशेषों को रेत की एक परत बिछाकर लकड़ी के संदूक में इस क्षति को ढककर रख दिया। पुरातत्व शास्त्र में समय के साथ काफ़ी बदलाव आया है। अब यह खजानों के बदले जीवन के तथ्यों और मूल्यों के रहस्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। 1968 में शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और यह उजागर किया कि मम्मी की छाती की हड्डी और सामने की पसलियाँ गायब है। अब एक छोटा सा सीटी स्कैन किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि राजा तूत की मृत्यु किस प्रकार व कितनी आयु पर हुई। राजा तूत की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना थी। आमेनहोतेप तृतीय एक शक्तिशाली राजा था जिसने 4 दशक तक राज किया। आमेनहोतेप चतुर्थ ने एटेन द सन डिस्क की उपासना पर जोर दिया। उसने अमून पर हमला किया, जो कि एक महत्वपूर्ण देवता थे, और उसके मंदिर बंद करवा दिए। उसने धार्मिक राजधानी थिब्स से हटाकर आखेनातेन कर दी और अपना नाम बदलकर आखेनातेन रख लिया, जिसका अर्थ है एटेन का सेवक। तुतेनखातेन ने सिंहासन ग्रहण करने के बाद अपनी पुरानी रीतियाँ शुरू कर दी और अपना नाम भी बदलकर तुतेनखामुन रख लिया, जिसका अर्थ होता है अमून की जीवंत छवि। वे काफ़ी युवा थे। 9 वर्ष तक राज्य करने के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तूत की मम्मी का सर से पांव तक सीटी स्कैन किया गया। 1700 डिजिटल एक्सरे का एक क्रॉस सेक्शन तैयार किया गया। मम्मी के सिर का 0.62 मिमी तक स्कैन किया गया ताकि उसकी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जा सके। स्कैन की रात को तूत को कब्र से बाहर लाया गया। रेत की वजह से स्कैनर में कुछ खराबी आ गई। दूसरे पंखे लाकर प्रक्रिया को पूरा किया गया, यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि किसी भी प्रकार से डाटा की हानि नहीं हुई है। तूत को वापस कब्र तक पहुंचा दिया गया। स्कैन की इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्शाया गया। इस पर कुछ पिक्सेल दिखाई दिए गए जिन्होंने एक सिर की आकृति ले ली। इसका सभी दिशाओं से परीक्षण किया गया। स्क्रीन पर दिखने वाला हाथ, पसलियाँ, खोपड़ी और गर्दन की हड्डी की छवि साफ व स्पष्ट थी। जाही हवास को यह देखकर राहत मिली कि कुछ भी गंभीर रूप से बिगड़ा नहीं था। यह इस पाठ का संक्षिप्त विवरण था जो AR विलियम्स द्वारा रचित है।